हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर एसआई स्टोनो के लगभग 18 शिफ्टों के एग्ज़ाम जो हैं वो कंप्लीट करा लिए गए हैं। तो इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर एसआई स्टोनो का जो कट ऑफ है क्या रहेगा, पेपर का लेवल कैसा आ रहा है, टाइपिंग के लिए कितने नंबर चाहिए, फाइनल मेरिट के बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइस, अगर हम 2016-17 की अगर हम मेरिट की अगर हम बात करें तो 40% वालों को टाइपिंग के लिए बुलाया गया था। इसमें टोटल 200 क्वेश्चन पूछे गए थे और 120 मिनट का टाइम दिया गया था। लगभग 2 घंटे का टाइम दिया गया था पेपर को हल करने के लिए। टोटल 200 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे और 40% वालों को टाइपिंग के लिए बुलाया गया था। 2016-17 की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं जो आपके पेपर चल रहे हैं और लगभग 18 शिफ्टों के जो एग्ज़ाम जो हैं वो आपके कंप्लीट करा लिए गए हैं और आगे भी आपके एग्ज़ाम चलेंगे, ये भी आप लोगों को पता होगा। क्योंकि हर पार्ट में 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे आपका जीके जीएस हो या फिर हिंदी या फिर इंग्लिश हो। सभी सेक्शन से 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये भी आप लोगों को पता होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैथ की। तो काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जो मैथ की तैयारी कर रहे हैं। तो मैथ की अगर हम बात करें तो मैथ का लेवल काफ़ी हार्ड आ रहा है। मैथ जो है बहुत ही ज़्यादा हार्ड आ रही है। तो इसमें जो बच्चे हैं अगर थोड़ी सी भी मेहनत करते हैं तो हमको लग रहा है कि 15 से 16 क्वेश्चन वो बना ले रहे हैं। तो फिलहाल हम 15 क्वेश्चन मान के चलते हैं। अगर आपने मैथ में 15 क्वेश्चन अगर बना रहे हैं, आपके 15 क्वेश्चन अगर सही निकल रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। वहीं अगर हम रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग भी ठीक ठाक आ रही है। पेपर तो काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं कि पेपर हार्ड आ रहा है। तो इसको हम हार्ड नहीं कहेंगे, इजी टू मॉडरेट हम कह सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट लेवल का आपका पेपर आ रहा है, ये बिल्कुल क्लियर है। तो अगर हम रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग में बच्चों का काफ़ी अच्छा खासा रिस्पांस आया है और मैंने अपने चैनल पे आप लोगों को रीजनिंग की क्लासें भी कराई थी। अगर आप लोगों ने हमारी क्लासें की होंगी तो आप 18 से 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। और जो हमारे जो बच्चे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, और जो अदर बच्चे हैं यानी कि जो अदर सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमारी क्लास नहीं की है तो वो बच्चे 17 से 18 क्वेश्चन आराम से बना लेंगे, ये बिल्कुल क्लियर है। ठीक है। जीके जीएस की अगर मैं बात करूं तो जीके जीएस की भी मैंने आप लोगों को क्लासें दी थी। तो जीके जीएस जो भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है तो जीके जीएस भी आप लोगों की हमारी पढ़ाई हुई आ रही है। अगर आप लोगों ने हमारी क्लास की होंगी तो जीके जीएस भी आप लोगों की अच्छी सही नंबर आप लोग ला लेंगे। ठीक है। तो जीके जीएस की अगर मैं बात करूँ, अगर आप हमारे स्टूडेंट्स होंगे और अगर आप लोगों ने हमारी क्लासें की होंगी तो ये मान के चलिए 18 से 20 क्वेश्चन आप आराम से सही कर देंगे। और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं, अगर आप किसी दूसरे चैनल से तैयारी कर रहे होंगे या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे तो वहाँ पे आप 12 से 13 क्वेश्चन सही कर पा रहे होंगे। देखिए, मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने पेपर देखा है कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो मैंने पढ़ाया था, जो हमारे बच्चे हैं वो बच्चे मैसेज कर रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर रहे हैं वो बच्चे। इसमें कोई हंसने की बात नहीं है, जो फैक्ट है मैं वही बता रहा हूँ। जो भी मैंने आप लोगों को जीके जीएस में पढ़ाया, एक एक क्वेश्चन आप मैच कर लीजिए, एक एक क्वेश्चन हमारा बताया हुआ आ रहा है, बिल्कुल क्लियर है। तो अगर आप लोगों ने हमारी क्लासें की होंगी तो 18 से 20 क्वेश्चन आप आराम से सही कर देंगे, बिल्कुल क्लियर है। वहीं अगर हम हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो हिंदी की मैंने आप लोगों को क्लासें दी थी। तो हिंदी तो काफ़ी सिंपल आ रही है। तो हिंदी में बच्चे 25 में 25 भी बना सकते हैं। तो हिंदी की मैंने आपको क्लासें दी थी, तो हिंदी में भी हमारा पढ़ाया हुआ आ रहा है। तो इसमें आप मान लीजिए 20 से 22 क्वेश्चन बिल्कुल बच्चे सही कर रहे हैं, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं टाइपिंग के लिए। तो देखिए, अगर आपके 41 से 43 के बीच में बन रहे हैं जनरल में तो आप टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दीजिए। ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी में अगर आपके 37 से 39 के बीच में बन रहे हैं तो आप टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दीजिए। वहीं अगर हम ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 37 से 38 के बीच में बन रहे हैं तो आप टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दीजिए। एससी की बात करूं तो एससी में अगर आपके 35 से 37 के बीच में बन रहे हैं तो आप टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दीजिए।
एसटी की अगर मैं बात करूँ तो अगर एसटी में आपके 34 से 36 के बीच में बन रहे हैं तो आप टाइपिंग की तैयारी जो है शुरू कर दीजिए। तो फाइनल मेरिट की अगर मैं बात करूँ, जब आपकी फाइनल मेरिट आएगी उसमें अगर आपके लगभग अगर 68 से 70 सही निकल रहे हैं तो मेरिट के आधार पे आप मेरिट में आएंगे 68 से 70 के बीच में। बिल्कुल क्लियर मैं बता रहा हूँ। जब आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जब आएगी, आप लोगों की फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद अगर आपके 68 से 70 के बीच में अगर सही निकल रहे हैं तो फाइनल मेरिट लिस्ट में आप आ जाएंगे। सबसे बड़ी बात होती है टाइपिंग की। सबसे बड़ी बात जो टाइपिंग की, आप कोई भी टाइप करें, कुछ भी टाइप करें, वो आपके ऊपर है, लेकिन हाँ टाइपिंग की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। तो अगर आप अभी से अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं टाइपिंग की तो आप बाहर नहीं होंगे। बिल्कुल क्लियर है, जॉब मस्त है। तो अगर आप इतने में अगर आपके बन रहे हैं तो आप टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दीजिए। बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, क्योंकि जो टाइपिंग के नंबर होंगे वो तो अलग ही होंगे, ये तो आपको पता ही होगा। तो जो टाइपिंग में अच्छा परफॉर्मेंस करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। बिल्कुल क्लियर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और चैनल पर अगर नए हैं, अगर आप लोग न्यू स्टूडेंट्स हैं, अगर आप लोग और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। दूसरी बात, अगर आपको हमारी बातों में सच्चाई अगर नहीं लग रही है तो जो भी मैंने आप लोगों को क्लासें कराई हैं तो एक बार क्लास आप देख लीजिए। जो भी मैंने आपको हिंदी में पढ़ाया है, हमारा पढ़ाया हुआ हिंदी का एक एक क्वेश्चन हमारा पढ़ाया हुआ आया है। अगर मैं जीके जीएस की बात करूं तो जीके जीएस में कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, कुछ की बात कर रहा हूं, यानी गिने चुने क्वेश्चन ऐसे हैं जो नहीं हमारे द्वारा पढ़ाए गए हैं, वहाँ के सारे क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए आ रहे हैं। रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग की भी मैंने आपको क्लास दी थी, रीजनिंग में भी हमारा पढ़ाया हुआ आ रहा है। मैथ की क्लासें मैंने आप लोगों की कराई नहीं थी तो मैथ के बारे में कुछ बोलूँगा नहीं, जाहिर सी बात है, मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं आपको मैथ क्लासें नहीं दे पाऊँगा। तो रीजनिंग, जीके जीएस और हिंदी, तीन की मैं बात कर रहा हूँ। तीनों पार्ट मैंने देखे, मैंने पेपर देखा है तो पेपर मैंने देखा है कि जो भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है पेपर में वही आ रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।